गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आर के खंडेलवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में। और पिछली क्लास में हमने वॉइस की पैरामीटर पद्धति को जो है विस्तार से समझा था, और अब हम मिलर की जो सूचकांक पद्धति है, मिलर इंडेक्स सिस्टम, मिलर इंडिसेस, इसको हम देख रहे हैं। और इसको हम जो है ध्यान से देखते हैं तो यहाँ जैसा बताया गया है कि इस प्रणाली में, इस पद्धति में, इस सिस्टम में वॉइस के सूचकांक है ना, या अंतःखंड के जो गुणांक है HKL, इनको काम में लेते हैं। इनको क्या करते हैं, सबसे पहले इनको व्युत्क्रम करते हैं, फिर पूर्णांक में इनको बदल दिया जाता है, और ऋण चिन्ह अगर कहीं आ रहा है तो उसको बार लगाकर प्रकट किया जाता है। तो ये जो है इसका जो है तरीका है, और इसको हम एक प्रत्यक्ष उदाहरण लेकर बताते हैं कि सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि जिस वॉइस के पैरामीटर या सूचकांक को मिलर इंडिसेस में बदलना है उनको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने वॉइस के सूचकांक लिखे हैं, जैसे यहाँ पर पिछला एग्जाम्पल लिया, उसके अंदर बताया था A/2B/1/2C, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो अंतःखंड हैं उनको लिखते हैं, यानी जो गुणांक है HKL, दूसरे पद में इनको गुणांक को लिखते हैं। गुणांक कितना है यहाँ हम देखेंगे कि A का अंदर गुणांक जो है 1 है, B का गुणांक जो है 2 है, और C का गुणांक जो है 1/2 है। तीनों गुणांक लिख लिए, इसको हम HKL भी कहते हैं जनरलाइज फॉर्म में। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इनके व्युत्क्रम लिखते हैं। तो 1 का उल्टा 1/1, 2 का उल्टा 1/2, और 1/2 का व्युत्क्रम 2/1। अब अगले पद में हम क्या करते हैं कि भिन्न को समाप्त करने के लिए या पूर्णांक में बदलने के लिए किसी गुणांक से इसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनको पूर्णांक में बदलने के लिए जो गुणांक है वह 2 काम में लेते हैं। 2 से गुणा करने पर जो नीचे की जो राशि है वह समाप्त हो जाती है। 2 से गुणा करने पर यह 1 तो कन्वर्ट हो गया 2 में, 1/2 कन्वर्ट हो गया 1 में, और 2 कन्वर्ट हो गया 4 में, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्णांक में बदलने पर यह जो हमारे सामने जो डेटा था वो कन्वर्ट हो गया 214 में। अब यहाँ पर इन पूर्णांकों को मिलर सूचकांक या मिलर इंडिसेस कहते हैं। लिखने का तरीका इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर बड़ा कोष्ठक हम लिखते हैं, इस बड़े कोष्ठक के अंदर लिखेंगे 214, और बोलने का तरीका भी यही होता है 214, ये मिलर इंडिसेस कहलाएंगे। और इनको भी जनरलाइज फॉर्म के अंदर जो है HKL के रूप में भी लिखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट रूल यहाँ पर जो मिलर इंडिसेस का, कि मिलर इंडिसेस के द्वारा दो निकटतम जो फलक हैं, जालक हैं, निकटतम जो जालक हैं जो कि पैरेलल भी होंगे, तो इन तलों या फलकों के बीच दूरी को हम ज्ञात करते हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला है ये इस्तेमाल किया जाता है, दूरी, डिस्टेंस, इसके लिए लिख रहे हैं D। क्या लिखा हमने? D, डिस्टेंस, दूरी। और HKL क्या है कि जो समांतर जो फलकें हैं, निकटतम समांतर फलकें हैं, तो उनमें उस फलक के जो है ये मिलर इंडिसेस है HKL, ठीक है। तो ये लिखने के लिए या ये निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला काम में आता A/√h² + k² + l²। HKL क्या है कि ये XX, YX, Z एक्स के ऊपर मिलर इंडिसेस हैं, ठीक है। अब से सपोज किया कि यहाँ पर एक उदाहरण बताया है कि मान लो किसी फलक के जो मिलर इंडिसेस हैं वो लिखे गए हैं कितने, 1, 0, 0, और ये इस प्रकार से लिखे गए। अब यहाँ पर दो निकटतम जो फलक हैं, ये इस प्रकार के फलक, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। ये फॉर्मूला है, इसके अंदर जो आप रख दीजिए मान। A का मतलब क्या है, जो घन है उस घन की भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर A/√1² + 0² + 0², तो ये हो गया A/1² या A/1 या A। तो निश्चित तौर पर अगर हम क्यूब देखते हैं, घन देखते हैं, क्यूब देखते हैं, इसका अंदर जो आमने सामने की भुजा है उसके बीच की दूरी A होगी।
ठीक है। और उसके बाद अगली भुजा होगी तो भी उसके बीच में दूरी ए होगी या इकाई होगी, तो ये चीज़ यहाँ पर सामने आ रही है कि यहाँ पर जो घन की भुजा है उसके बराबर दूरी होगी, जिसको ए होगी या इकाई भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मिलर इंडिसेज है इसके द्वारा दो निकटतम समांतर फलकों के बीच की दूरी को इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। और यहाँ पर हम जो है एक उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से जो है किसी वॉइस के पैरामीटर को मिलर इंडिसेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये उदाहरण हम लेते हैं, तो ये हो गया 2a अनुपात b अनुपात अनंत c। तो सबसे पहले जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला पद हम इसको गुणांक को लिखते हैं, तो ये गुणांक हम लिखते हैं, तो गुणांक हो गया 2a अनंत, ठीक है। दूसरा पद लेते हैं, दूसरा पद हमने ले लिया। तीसरा पद लेते हैं, व्युत्क्रम लिखते हैं। व्युत्क्रम के लिए ये तो व्युत्क्रम यानी ये c वाला पद, ये b वाला पद, ये a वाला पद, ठीक है। अब व्युत्क्रम ले रहे हैं तो 1/2 1/1 1 अनंत, ठीक है। अब हम क्या है कि जो चौथा पद है इन पूर्णांक में बदलना। पूर्णांक बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे जो राशि आ रही है यहाँ पर 2 आ रही है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये अनुपात हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो राशि आई है, यहाँ जो अनुपात आया राशि आई है, अब ये हो गया मिलर इंडिसेज। इसको हम कैसे लिखेंगे, बड़े कोष्ठक बंद करके 1 2 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना छोटा गुणांक आएगा, जितना छोटा डिजिट आएगा, सबसे छोटा डिजिट ये 0, अगर कहीं मिलर इंडिसेज 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वह फलक जो है पैरेलल है, वह फलक पैरेलल है, समांतर है। किसके, जेड एक्सिस के, क्योंकि पहला जो डिजिट है एक्स अक्ष का, दूसरा डिजिट वाई अक्ष का, तीसरा डिजिट जेड अक्ष पर अंतःखंड का आता है। और उसके बाद में जितना छोटा डिजिट आएगा, जैसे यहाँ पर 1 है, जितना छोटा डिजिट आएगा उतना ही बड़ा अंतःखंड आएगा, और जितना बड़ा अंतःखंड आएगा, जितना बड़ा डिजिट आएगा उतना ही छोटा अंतःखंड आएगा। तो यहाँ पर इस 2 के रेफरेंस में हम देखते हैं, इस 2 के रेफरेंस में देखेंगे तो अंतःखंड यहाँ कितना है, इकाई है। या 1 के रेफरेंस में देखते हैं तो इसके रेफरेंस में अंतःखंड कितना है, ये डबल है, ठीक है। और ये 0 है तो 0 के रेफरेंस में अंतःखंड कितना है, अनंत है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखने की है। तो ये होगा आपके मिलर इंडिसेज। और इसके बाद में जो अगली क्रिस्टल संरचना निर्धारण के लिए कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं कि जैसे चालक किसको कहते हैं, त्रिविम चालक किसको कहते हैं, इकाई कोष्ठिका किसको कहते हैं, हाँ। तो और यहाँ पर जो जालक तल अंतराल जैसा हम बता रहे हैं यहाँ पर आंतरिक संरचना के लिए जालक की परिभाषा क्या होगी, त्रिविम जालक की परिभाषा क्या होगी, एकक कोष्ठिका की जालक परिभाषा क्या होगी। और इस प्रकार से जो है अब यहाँ पर 3 पदों की आवश्यकता हमको होगी। कौन सा, पहला जालक तल, अंतराल इंटरफेशियल डिस्टेंस, और इसके बाद में अंतरातल अनुपात डी रेशियो, अंतरातल अनुपात बोलेंगे इंटरफेशियल डिस्टेंस रेशियो, जिसको हम डी रेशियो भी कहते हैं। तो इनकी एक सामान्य जानकारी हम जो है अगली क्लास में लेते हैं, उसके बाद में हम एक्सरे डिफ्रेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।